सीधे बैठेंगे, कमर और गर्दन दोनों सीधे रहें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओमकार उच्चारण करेंगे। परमपिता परमेश्वर की सत्ता का अनुभव करेंगे। ईश्वर इस समय हमारे साथ है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमें उसके प्रति अत्यंत प्रीति होती है और प्रीति के कारण हम उसको याद करते रहते हैं। एक प्रकार से दूर रहते हुए भी उसको अपने समीप अनुभव करते हैं। लेकिन परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है, हमारे समीप पहले से ही है। बस इन आँखों से हम उसको देखते नहीं। इन आँखों से नहीं देखते तो उसको अनुभव करना पड़ेगा। जैसे दुख और सुख का अनुभव करते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसका केवल हमें अनुभव होता है, वो दिखता नहीं, ना हमें दिखता ना किसी दूसरे व्यक्ति को दिखता, केवल उसका अनुभव करते हैं। ठीक ऐसे ही ईश्वर का अनुभव करना है। ईश्वर के अनेक गुणों से हम परिचित हैं। उन गुणों के आधार पर, उन गुणों का जो गुणी है ईश्वर, ईश्वर का अनुभव करना है। गुणों से गुणी को जाना जाता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए 3 बार ओमकार उच्चारण। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पवित्र यज्ञ स्थली पर उपस्थित सम्मान्य आचार्य जी, धार्मिक सज्जन वृंद एवं प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारा जो विषय चला हुआ है वो योग दर्शन के सिद्धांत है।
तो योग दर्शन के सिद्धांतों में हमने पढ़ा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और आत्मा परम आनंद अर्थात ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। और जब वृत्तियों का निरोध नहीं होता, वृत्तियां रहती हैं, तो उस समय आत्मा अपने आप को वृत्तियों जैसा अनुभव करता है। वृत्तियों में जिस प्रकार का ज्ञान आता है उसी ज्ञान में अपने आप को समझ लेता है। अब ये जो वृत्तियां हैं जिनका निरोध करने के पश्चात योग होता है, ये 5 प्रकार की बताई थी। क्या क्या नाम है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है। तो प्रमाण वृत्ति के बारे में बताया था, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इनसे संबंधित हमारा जो विचार है वो आएगा प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत। उसके बाद दूसरी वृत्ति क्या है? विपर्य वृत्ति, मिथ्या ज्ञान। जब उल्टा ज्ञान हमारे विचार में रहेगा तो वो क्या कहलाएगी? विपर्य वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। जब इस प्रकार का ज्ञान हमारे दिमाग में रहेगा कि नाम तो जानते हैं, नाम तो बोलते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं है। जो वस्तु इस संसार में नहीं है, बस उसका नाम हमने खाली बोल दिया। जैसे मनुष्य के सींग, आकाश का फूल, केवल नाम है, वो वस्तु नहीं है। ये कौन सी वृत्ति हो गई? विकल्प वृत्ति। और इसके बाद चौथी क्या है? निद्रा। तो जब जागृत और स्वप्न अवस्था से पृथक हमारी अवस्था होती है तो वो निद्रा अवस्था। कभी हमें अच्छी नींद आती है, कभी अच्छी नींद नहीं आती है। तो वो जो हमें अनुभव होता है, और फिर प्रातःकाल हम उस बात को बोलते हैं कि अच्छी नींद आई या खराब नींद आई, तो वो हमारी क्या है? निद्रा वृत्ति है। उसके बाद क्या है? स्मृति वृत्ति। तो बहुत सारे विषय हमने सुने हैं, अनुभव किए हैं, साक्षात देखे हैं, तो उनका विचार हमारे दिमाग में आ जाना, ये क्या कहलाएगी? स्मृति वृत्ति। तो ये जो जितनी भी वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां, ये 5 जो है बहुत सारी हो जाएगी। अनेक प्रकार की बातें स्मरण करते हैं हम, अनेक प्रकार के मिथ्या ज्ञान हम विचारते हैं। तो ऐसी सारी वृत्ति अनेक प्रकार की होने से वो हमारे ध्यान में क्या बन जाएगी? बाधक बन जाएगी। ये जबरत जी, वृत्तियां क्या बनेगी हमारे ध्यान में? बाधक। बाधक। हमने ध्यान प्रारंभ शुरू किया, संध्या शुरू की, और हमारे दिमाग में वृत्ति प्रारंभ हो गई, स्मृति वृत्ति। हाँ, खेत में हमने काम किया था, पालक तो लगा दिया, अब जो है धनिया लगाना बाकी है, और पानी की योजना बनानी शुरू कर दी, वहाँ पानी देंगे। तो वो क्या है? स्मृति वृत्ति हमारी प्रारंभ हो गई। तो हमारा ध्यान ईश्वर से हट गया और स्मृति वृत्ति में चला गया। हम ईश्वर के ज्ञान में नहीं हैं, आत्मा के ज्ञान में नहीं है, बल्कि वृत्ति में है। तो वृत्ति हमारे लिए क्या बन गई? ध्यान में बाधक बन गई। तो 5 वृत्तियां ध्यान में बाधक बनती है। अब इनके उदाहरण बताए थे। जैसे प्रमाण वृत्ति है, तो प्रमाण वृत्ति में क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्या उदाहरण बताया था? किसको याद है?
प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का। देखते हैं वो उदाहरण क्या बनेगा? आपने अच्छी खीर खाई, ठीक है ना, अच्छी खीर खाई तो आपको क्या हुआ? सुख का अनुभव हुआ। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। समझ में आया? ये जो पांचों वृत्तियां हैं इनके फिर दो दो भेद है, दुख देने वाली और सुख देने वाली। जो दुख देने वाली है वो क्या कहलाएगी? क्लिष्ट वृत्ति, और जो सुख देने वाली है वे क्या कहलाएगी? अक्लिष्ट वृत्ति। यज्ञव्रत जी, जो सुख देने वाली वृत्ति है उनको कौन सी वृत्ति कहेंगे? क्लिष्ट। हाँ, और जो दुख देने वाली? अक्लिष्ट। आपने उल्टा बताया। आप बताइए अभिलाष जी, जो सुख देने वाली वृत्ति है उनको क्या कहेंगे? अक्लिष्ट। हाँ, जो सुख देने वाली वृत्ति है उनको कहेंगे अक्लिष्ट, और जो दुख देने वाली क्लिष्ट। ठीक है, हमने खीर खाई और हमें सुख की अनुभूति हुई, तो ये कौन सी वृत्ति का उदाहरण बनेगा? क्लिष्ट। अक्लिष्ट। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट ये उदाहरण हो गया। खीर खाई, सुख का अनुभव हुआ। अक्लिष्ट सुख का, क्लिष्ट दुख का। हाँ, जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो सुख देने वाली है और जो क्लिष्ट वृत्ति है वो दुख देने वाली। अच्छा, हमने नीम के पत्ते खाए, नीम के पत्ते खाने से क्या मिलेगा? क्लिष्ट। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो नीम के पत्ते खा करके हमने जो दुख का अनुभव किया वो हुआ, प्रत्यक्ष तो किया ना पत्तों का, दूसरे ने नहीं खाए, हमने खाए। हमने खाए तो प्रत्यक्ष हुआ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ गया, और प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आने से वो बन जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। दुख देने वाली वृत्ति, दुख का अनुभव करेंगे ना, पत्ते खाए नीम के। ऐसे ही जो है अनुमान प्रमाण वृत्ति के उदाहरण बताए थे। क्या बताए थे? अनुमान प्रमाण वृत्ति के उदाहरण। मेघ को देखकर वर्षा होने की। हाँ, मेघ को देख करके वर्षा होने की कल्पना। चलो, हमने मेघ देखा और हमने वर्षा का अनुमान किया, कल्पना नहीं की। क्या किया? अनुमान किया। मेघ को देख करके हमने वर्षा का अनुमान किया। अब ये वृत्ति केवल इतना बोलने से क्लिष्ट कहलाएगी या अक्लिष्ट कहलाएगी? क्लिष्ट। क्लिष्ट। क्लिष्ट क्यों? अक्लिष्ट क्यों कहलाएगी और क्लिष्ट क्यों कहलाएगी, ये बताइए। अक्लिष्ट मैंने पता चल गया तो फिर गिरेगा, मेघ आ गया ना, तो उसमें हमारे सुख दुख का क्या लेना देना रह गया? वो तो खाली आपने उदाहरण बता दिया। तो ये वृत्ति वैसे दोनों तरह से हो सकती है। यदि हमारे खेत को पानी की आवश्यकता है, सूखा आ रहा है, और हमने बादल को देखा, बादल को देख कर किसका अनुमान किया? वर्षा का अनुमान किया, तो हमें क्या होगा? सुख की अनुभूति होगी। आहा, अब वर्षा होगी, कुछ देर में वर्षा होगी तो हमारे खेत को पानी मिलेगा, तो हमें खुशी होगी। और यदि हमारे खेत को पानी की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से यदि पानी गिरता है तो हमारी फसल नष्ट हो सकती है। वर्षा होने से हमारी फसल नष्ट होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हम बादल को देख करके वर्षा का जो अनुमान करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्लिष्ट वृत्ति, दुख देने वाली। तो हमारे खेत को यदि पानी की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में बादल को देख करके वर्षा का अनुमान करने से हाँ, अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति का उदाहरण, अक्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति का उदाहरण बनेगा। और यदि हमारे खेत को पानी की आवश्यकता नहीं है और हमने बादल को देख करके वर्षा का अनुमान किया, तो क्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति का उदाहरण बनेगा। बात समझ में आई? तो ये समझाया था। तो तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष
अनुमान, आगम। आगम। ठीक है, अब आगम की बात आई तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उदाहरण और अनुमान प्रमाण वृत्ति का उदाहरण ये उस दिन भी मैंने आप लोगों को समझाए थे, आज फिर दोबारा इनकी आवृत्ति हो गई। अब आगम का मतलब क्या होता है? इसमें कार्य को देखकर कारण को पता है। आगम में कारण को देखकर फिर कार्य, वो तो अनुमान प्रमाण है। कारण को देख करके कार्य का पता लगाओ या कार्य को देख करके कारण का पता लगाओ, या सामान्य नियम के आधार पर हम किसी बात को जान लेवे, वो तो अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण की तो बात हो गई। अनुमान प्रमाण वृत्ति हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों उदाहरण हमने देख लिए, समझ लिए, बादल से वर्षा के अनुमान को देख करके। अब बात आई आगम का मतलब होता है शब्द प्रमाण। आगम का क्या अर्थ होता है? शब्द प्रमाण। और सबसे बड़ा शब्द प्रमाण क्या है संसार में? सबसे बड़ा शब्द प्रमाण वेद है। सबसे बड़ा शब्द प्रमाण क्या है? वेद। क्यों है? क्योंकि वेद क्या है? स्वतः प्रमाण है। वेद क्या है? स्वतः प्रमाण। हाँ, स्वतः प्रमाण क्यों है? क्योंकि वेद जो है ईश्वर का ज्ञान होने से वेद की प्रमाणिकता है। वेद ईश्वर का ज्ञान होने से वेद की क्या है? स्वतः प्रमाणिकता है। और ईश्वर का ज्ञान होने से वेद की स्वतः प्रमाणिकता क्यों है? क्योंकि ईश्वर से ऊपर किसी का ज्ञान इस संसार में नहीं है और ईश्वर के ज्ञान में किसी भी प्रकार की न्यूनता भी नहीं है, कोई कमी नहीं है ईश्वर के ज्ञान में। तो ईश्वर जो ज्ञान देगा वो पूर्ण है। अब हम देखेंगे कि आगम प्रमाण में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण। वेद में हमने पढ़ा कि यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करेंगे, योग अभ्यास करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और मोक्ष में जाने पर हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, पूरे संसार सृष्टि में घूमने को मिलेगा और हम दुखों से छूट जाएंगे। तो ऐसा हम वेद में पढ़ करके खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे ना, आनंद मिलेगा ईश्वर का। तो ऐसी बात वेद में पढ़ करके हमें जो खुशी का अनुभव हुआ, जो सुख का अनुभव हुआ, वो कहलाएगा आगम प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। ऐसी बात पढ़ेंगे। और वेद में ही हमने क्या पढ़ा? वेद में पढ़ा यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उसने वेद में किसी ने से उसने बात सुन ली वेद की, वेद में कहीं उपदेश हो रहा था, वेद में सुना कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है उसको ईश्वर दंड देगा और अगले जन्म में वो कुत्ता, बैल, गधा, घोड़ा, बिच्छू आदि आदि पता नहीं किस प्रकार की योनियों में दुख भोगेगा। तो वो ऐसा सुन करके सुखी होगा या दुखी होगा? दुखी होगा, क्योंकि उसने पाप किया। पाप किया तो वेद में लिखा है, वेद में उसने सुना। तो ये बनेगा आगम प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। वेद में सुना, जो पाप करता है उसको अगले जन्म में दुख मिलेगा विभिन्न योनियों में भोग करके। तो इस प्रकार से हमने प्रमाण वृत्ति के क्लिष्ट और अक्लिष्ट सभी उदाहरण जो है देखे, समझे। और प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और 3 के 2 हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट उदाहरण। तो आगे इसके बाद किसका नंबर आया? प्रमाण वृत्ति के बाद विपर्य वृत्ति। तो विपर्य वृत्ति के उदाहरण को फिर हम आगे देखेंगे, आगे उसके विषय में विचार करेंगे। अब समय हो गया तो विराम। एक बार ओमकार उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।